हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये ज़िंदगी की बातें। तो आपने जो गौर से सुना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना हमने फैंस अपने फैमिली शेयर जो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि झूठ का भी जायका होता है। अगर खुद बोलो तो मीठा और अगर कोई और बोले तो कड़वा। तो इस लाइन का ये मतलब बनता है कि देखो, अगर ये इस बात का ये मतलब बनता है कि हमारी फीलिंग्स हमारी है, हम अपनी फीलिंग्स जानते हैं और दूसरों की फीलिंग्स है फाड़। कि भाई हमें सिर्फ पता है कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी फीलिंग्स दूसरों की फीलिंग्स का हमें कोई भी कह लो मतलब नहीं है। हमें नहीं पता क्यों दूसरों की फीलिंग्स है फाड़ में कहीं पे भी जाए ढूंढ कर, हमें बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं होती। तो ये बात उस पर कही जा रही है कि अगर देखो, कहते हैं ना एक इंसान है, उससे कोई गलती होती है तो कहते हैं भाई मुझसे गलती होगी। पर वो एक इंसान होता है यार, वो कहता है मुझसे गलती होगी। दूसरा इंसान कहता है लो तुमसे गलती क्यों हुई? कि अपनी फीलिंग्स तुम्हारी गलती है पर उसकी गलती गलती है ही नहीं है। इसी तरीके से ये चीज़ है सेम टू। कि देखिए, एक इंसान ने झूठ बोला भाई मैंने इस पैसे झूठ बोला मजबूरन, और दूसरे ने भी अपनी मजबूरी जाहिर की कि भाई मैंने भी इस पैसे, लेकिन तुमने कैसे झूठ बोला? तुमने अपना झूठ है मीठा, शहद की तरह मीठा, और दूसरा का झूठ है नींबू की तरह खट्टा। कि भाई मुझे तो वो लोग पसंद ही नहीं जो झूठ बोलते हैं। खुद वो बेशक झूठ बोली जाए, खुद वो झूठ बोली जाए, शायद कुछ लोग ऐसे समझो वाकई इतना झूठ बोलते ना हो इतना, या कोई भी, क्योंकि हर इंसान झूठ बोलता है भाई ज़िंदगी में, हर इंसान झूठ बोलता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, हम ये नहीं कह सकते। हर इंसान कहीं ना किसी पर एक झूठ तो उसने ज़िंदगी में बोला होता है, एक झूठ ही बोला होता है। ठीक है, तो हम वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नो, मुझे तो झूठ लोग बोलने वाले लोग पसंद ही नहीं है। इससे झूठ बोले मैं ऐसे क्यों पसंद करूँ भाई कि झूठ बोले, तुम मुझसे दूर है, मुझे झूठ बोलने से नफरत है। बेशक खुद तुम जितना मर्जी झूठ बोली जाओ। ठीक है, एंड इसी चीज़ की, इसी बात का यही छोटा सा सिंपल सा मतलब बनता है कि दूसरों का झूठ कड़वा है नींबू की तरह, लेमन की तरह, पर हमारा शहद की तरह मीठा है भाई। कि उसकी फीलिंग्स को हमने समझना नहीं भी, उसने किस मजबूरन, क्योंकि लोग मजबूरन भी झूठ बोलते हैं। कुछ वैसे बस उन्हें शौक होता है या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो भाई उसकी फीलिंग्स उसने ज़ाहिर की, उसने कहा ठीक है तुम्हारी फीलिंग्स, पर उसने जब अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर की, तुम्हारी फीलिंग्स तुमने झूठ कैसे बोला? तुम कैसे बोल सकते भाई, ऐसे कैसे कर सकते हो कि फीलिंग्स को ना समझना? बस उसकी फीलिंग जाए बाहर में, मेरी फीलिंग फीलिंग, उसकी फीलिंग नहीं फीलिंग, इस तरीके से। और नंबर 2 पे आता है कि मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तुम इतनी मुश्किल क्यों हो? तो ज़िंदगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दुनिया में चीज़ों की कदर नहीं है। इस बात का, इस लाइन का सिंपल सा छोटा सा यही मतलब बनता है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंसान को जो चीज़ फ्री में मिलती है, मीन्स कि जो चीज़ अल्लाह ने उसे नवाजी होती है, उसका वो शुक्र अदा नहीं करता। ठीक है, और वो अगली चीज़ों की फरमाइश करता है। जैसे मैंने कुछ वीडियो में इस चीज़ के बारे में भी बहुत सी बातें बताई हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को कहना कि जो चीज़ इंसान को आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं है। ठीक है, उसी तरह है कि ज़िंदगी इतनी टफ है, वो क्यों है? मैंने ज़िंदगी से एक सवाल किया कि भाई तुम इतनी टफ क्यों हो? तो ज़िंदगी ने यही जवाब देना था ना कि भाई आसान लोग कदर नहीं करते, जो चीज़ आसानी से उसे मिल जाती है, वो कोई मेहनत हो, कोई कामयाबी हो, इसी कुछ भी हो सकता है वो, उसके तो कोई कदर करता नहीं है। कि कदर होती भी क्या है? जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती इसके लिए इंसान तरसता है। वो बेशक एग्जाम्पल ही है, बेशक वो 10 रुपये का नोट ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी, पर जो अल्लाह ने उसको दिया है, जो अल्लाह ने उसे नवाजा है, उसका शुक्र अदा इंसान क्यों नहीं करता भाई? इंसान एक ऐसी चीज़ है, ना शुक्र इंसान है। सो किसी चीज़, अगर अल्लाह ने उस चीज़ से नवाज दिया ना, उसको एग्जाम्पल देती हूँ, उसे कार चाहिए थी, अल्लाह ने उसे नवाजी, फिर उसने उस चीज़ का शुक्र नहीं किया, मुझे तो ये वाली कार भी अब चाहिए, मुझे तो ये घर भी चाहिए, मुझे तो ATC, बहुत सी ऐसी चीज़ें कि ना शुक्र अदा नहीं करना, नहीं सी नहीं फरमाइश करनी। ठीक है, आप लोग नहीं भी कहोगे ना, अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बुरे वक्त में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हम नहीं करते। हम तो नुस्खे खाने लगे, लो अल्लाह ने हमें ये कर दिया, अल्लाह ने हमें बुरोक दे दिया, मतलब ऐसे ही करते हैं भाई। शायद आपने बिना देखा हो, क्या पता आपकी ज़िंदगी में खुद एक ऐसा मोड़ आया, क्या पता हमने मुंह से आपने कभी ऐसी कोई बात की हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती, या शायद आपने कहीं देखा हो अपने अपने हमसाए के घर, अपने रिश्तेदार के अंदर, या खुद खुद वो इंसान भी हो सकता है। इसलिए इस बात का भी मैं एक मैसेज छोटा सुनूंगी कि भाई जिस मर्जी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह मुश्किल में डालता है तो वो हमारा इम्तिहान होता है, जैसे हम स्कूल में पेपर देते हैं उस तरह अल्लाह भी हमारे एक तरह का पेपर लेता है। ठीक है, तो उसमें अल्लाह ये चेक करता है कि भाई अगर मैंने इसको अच्छा टाइम दिया तो ये शुक्र अदा, ये खुश होता है। अगर मैं इसे बुरा टाइम दूँ, ये मेरी मेरी तारीफ़ करता है अगर मैं अच्छा टाइम देता हूँ उसको।
मैं उसको बुरा टाइम देता हूँ तो या मेरा शुक्र अदा ही करता है, मेरी अच्छी तारीफ भी करता है, ये अल्लाह ये भी देखता है। ठीक है, ये मेरे बाप मुझे ऐसे बताते हैं जो मैंने आज आपको बताया। तो उसके बाद हमारा नंबर 3 पे पॉइंट आता है कि जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वो ही करते हैं जो आपके बराबर नहीं होते। कि देखें इस लाइन का एक बड़ा प्यारा सा मतलब भी है कि देखिए जब इंसान कामयाब होने लगता है तो लोग उसको कामयाब होने नहीं देते, रहने, या अगर वो कामयाब हो जाए तो उसको कामयाब रहने नहीं देते। और कामयाबी का स्टेप कदम बढ़ रहा है तो उसका कामयाब होने नहीं देना, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना, टांग अड़ानी। भाई ऐसे कर कैसे रहा भाई, कर क्यों ही रहा है ये, ठीक है ना। कि बस एक ही बात तो उनके लिए होनी क्या भाई इसको कामयाब नहीं होने देना, कि उसके बारे में बुरी बातें करने कोई मतलब ऐसे उसको बस ना एक प्रेशराइज करना, प्रेस में लेके जाना करना। क्योंकि वो अगर ऐसे कुछ कहती है ना, वो इसलिए कहती है कि भाई हम तो इसके मुकाबले में है नहीं, हम तो ये कर नहीं पाए। आजकल ऐसा होता है कि अगर जो मैं नहीं ना कर पाया तो ये कैसे करा, और ये कर भी ना पाए। आजकल ये नहीं होता, पहले तो इतना यार अगर मैं नहीं कर पाया ये करे। जैसे हमारे पेरेंट्स अभी में कहते हैं, मैं अपने कुछ, हमारे कुछ पेरेंट्स अभी भी शायद ऐसे होंगे जो अपने कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं उनके, वो नहीं पूरे हो पाए, पर उनकी उम्मीदें किन पे हैं, हम पे, कि हम उनके ख्वाबों को पूरा करें, उनके ख्वाबों को अप करें। ये सारी उम्मीदें हमसे उन्होंने जोड़ी हैं। अगर हम उनकी उम्मीदें तोड़ देंगे क्या उसका कोई और उम्मीदवार नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये है कि जो ये चीज़, पर हमारे पास ये चाहते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो करें, पर लोग ये नहीं चाहते, लोग ये चाहते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो भी मत करें। लोग ये चाहते हैं, वो बेशक आपको कोई रिश्तेदार क्यों नहीं, जितना मर्जी अच्छा रिश्तेदार है, पर वो ऐसा दिल में सोचता होगा, मुंह का मीठा होगा, दिल का पता नहीं कैसा होगा। आई डोंट कैसे, हम नहीं जानते, आई डोंट नो, ठीक है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। तो इसी तरीके बस ये बात है कि इंसान अगर कामयाबी की तरफ बढ़ना ना, उसको कोशिश करने उसे कामयाब ना होने दे, क्योंकि वो खुद नहीं कर सके, अपनी लाइफ में ऐसा स्टैंड है वो स्टैंड हो ही नहीं सके कि वैसे कर सके। अगर ज़िंदगी में उनसे कोई नफरत नहीं ना करता, उससे हमारे पेरेंट्स, वो हमें कामयाब देना चाहते हैं, हमसे कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब हमसे दुश्मनी पालते हैं, हमसे नफरत भी वही करते हैं। कोई भी ज़िंदगी में आपका अच्छा दोस्त भी है ना, वो बाद में बुरा हो सकता है। अगर आज दोस्ती है, आज क्या होता है कि आज अगर दोस्ती है ना तो कल वो दुश्मनी में बदल जाती है। अगर उसकी कच्ची होती है कि उसे बुलाना छोड़ दिया जाता है तो उसके तो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर वो उसके साथ मिल के रहता है, पक्की होती है उसकी एक तरह की, तो फिर वही उसका सबसे मीठापन एक शहर बन जाता है। ठीक है ना, इस लाइन में छोटी सी बातें का मतलब है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मायने हैं, मतलब है, समझा रही हूँ इनको। तो अब हमारा नंबर 4 पे आ जाता है कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, पर ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, पर इस मुश्किल से कैसे निकलना है ये आपके हाथ में। देखिए ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और ये हम खुद नहीं भेजते, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मुश्किलात आती हैं, हमारा इम्तिहान होता है, जैसे मैंने आपको थोड़े से पहले पॉइंट में बता दिया। ठीक है, तो ये उस तरीके से ये जो बात है कि आपकी कोई मुश्किलात आप पर आई है तो उस मुश्किलात का तो आपको नहीं पता कि भाई वो कब आनी, वो आपके हाथ की बात नहीं है, वो आपके बस का रोग नहीं है जिसे कहते हैं, वो अल्लाह ने देनी है और उसका आपको कभी नहीं पता, कभी भी आ सकती है। हम कहते हैं ना मुश्किलात के लिए हमें हर टाइम हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात कभी भी इंसान की लाइफ में आ जाती हैं। ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, पर उस मुश्किल हम अगर ऐसे ही हम पैसे की मुश्किलात आई है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास कर्ज आया, आप पे मुश्किलात है, ये कर्ज एक मुश्किलात है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप घर में ऐसे बस बैठे हैं, बस आप ऐसे बैठे हैं, क्या उस बैठने से क्या वो मुश्किलात सॉल्व होंगी? नहीं, वो मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर आप वो मुश्किलात के लिए अगर आप कुछ स्टैंड लेते हो, कोई अपना काम करते हो, कोई भी आप कुछ भी करते हो, फिर वो मुश्किलात आसान होगी। घर में बैठे या कहीं बैठ के सिर्फ सोचो विचारों में, क्या वो मुश्किलात आसान कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कभी भी नहीं होगी, वो बढ़ेंगी, कभी आसान नहीं होती। तो वही इसलिए मैं चाहिए कि हम पहले से ही मुश्किलात के लिए तैयारी अगर आ चुकी है, अल्लाह ना करे आ जाती है, क्योंकि आने वाली चीज़ें आ जानी है, हर इंसान पे आती है, जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी पोर पे तो आती है, पर रिच पे भी आती है। ठीक है, अमीर पे भी आती है। तो बस उसके लिए यही है कि हर मुश्किलात के लिए रहो बिल्कुल तैयार, और उस मुश्किलात से तो आपने लड़ना है। आपको नहीं पता कि उसमें कब आना है, आपके बस की बात तो नहीं है, आपको नहीं पता, बट उसके लिए आपको खुद निकलना है। और कैसे निकलना है, सब प्लानिंग आपको पहले से रखनी है। अभी मेरे अगर ऐसी मुश्किल आती है तो मैंने ऐसे कर लेना, ऐसी है तो ऐसे कर लेना, इस तरीके से आपने इसको एक तरह का कह लो मैनेज करना सीखना। नंबर 5 हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट होने वाला है। तो
ज़ुबान तो, मुंह में ज़ुबान तो हर किसी की होती है, मगर कमाल वो करता है जो अपनी ज़ुबान को संभाल के रखता है। क्योंकि हर इंसान के मुंह में ज़ुबान है, अल्लाह ने हर इंसान को ज़ुबान अता फरमाई है, चंद लोगों को छोड़कर, ठीक है। ज़्यादा हर इंसान के पास ज़ुबान होती है, पर उसको संभालना, उसको कंट्रोल करना किसी किसी की कह लो बस की बात होती है। कि कोई बहुत बोलता है उस ज़ुबान से, कोई लिमिट से बोलता है, कोई सिर्फ काम के लिए बोलता है, इस तरह। तो इस बात इस लाइन का मतलब ये है कि एक इंसान ऐसा होता है ना कि वो कुछ नहीं सोचता, सोचे बगैर ही बोलने लगे, तुम तो पागल हो, तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तारीफ भी अंदर और बेइज्जती भी अंदर। कुछ ऐसी बातें वो कर जाता है सोचे बगैर, कड़वी, कि जिससे आपका दिल हर्ट होता है। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, पर वो सोचता नहीं है जो मुंह में आता है, भाई तुम पागल, तुम अच्छे, तुम पागल, तुम अच्छे, ये मुंह में आया, जो दिल में आया वो बोल दिया। ये नहीं सोचा कि भाई उसको बुरा तो लगेगा, उसको अच्छा, उसको हर्ट तो नहीं फील होगा, अच्छा लगेगा, बस उस बात से उसको ये होता है। पर उस लोग होते हैं सिर्फ वो काम के लिए, मतलब कि काम की बात हो तो फिर ही बुलाते हैं और अच्छा ही बोलते हैं, सोच के बोलते हैं। तो कमाल तो वो करते हैं ना जो सोच के और थोड़ा बोलते हैं। ज़्यादा बोलने वाले लोग तो ऐसे कॉमन लगते हैं, ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ठीक है। मेरी टीचर भी समझाती हैं, मेरी मम्मा भी और मेरे बाबा भी, कि ज़्यादा बोलने वाले लोग कॉमन लगते हैं। भाई ये नहीं मैं कह रही कि भाई फैमिली में किसी के साथ ना बोलो, भाई रिश्तेदारों के साथ भी रूड हो जाओ, कह लो हमें तो कि ऐसा मैंने सुना है भाई ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि कोई अपनी फैमिली के साथ हम सो खेलो, जितना मर्जी बोलो, शायद पूरी रात बोलते रहो, पूरी दिन बोलते रहो, चुप करो, करो ही ना, 24 घंटे बोलो, इस बात की नहीं मैं कह रही। अगर कोई तीसरा बंदा आपकी आए, कोई बिजनेस में है, कोई भी इस तरह आए, तो उससे सिर्फ लिमिट की बात करो, ज़्यादा फ्री ना हो उसके साथ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्री रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने वाले लोग कॉमन लगते हैं, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, और जो कम बोलते हैं उनकी बात की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा रेटिंग है तो जरूर पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।